दारुल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पाकिस्तान का इस वक्त सबसे एडवांस इंस्टीट्यूट होने जा रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसने बाहर की दुनिया में बहुत ज़बरदस्त इनकलाब लाया और लोग इसको प्रोडक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वक्त की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रॉपर तरीके से शुरू कर देना चाहिए, ताकि फ्यूचर के अंदर हमारे बच्चे इसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करें और हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब वाला। आप हमारे साथ प्यारा सा इस्लामाबाद देख रहे हैं। इस्लामाबाद का प्यारा सा व्यू आपने देखा। एक्सप्लोर करने जा रहे हैं दारुल अरकम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को, और मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर प्यारा सा खूबसूरत सा चेहरा और मेरे इसको हार्ट के साथ ही टच दूसरा शहर हंगू, वहाँ से बिलोंग करता है। इनकी अपनी जो ज़िंदगी की कहानी है वो भी हम थोड़ी सी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इदारे को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। बेसिकली मैं एक KPK खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाके ज़िला हंगू के गांव करबोगा शरीफ से मेरा ताल्लुक़ है। इस वक्त मैंने MPhil किया हुआ है फ़िज़िक्स में और एज़ अ प्रिंसिपल दारुल अरकम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इस इदारे को अपनी खिदमत दे रहा हूँ। दारुल अरकम ये ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है, ये कब से एजुकेशन सेक्टर के अंदर मौजूद है? दारुल अरकम स्कूल्स स्टार्ट हुई थी 1990 में। अच्छा। आज से 34 साल पहले ये इदारा इस्टेब्लिश हुआ और आज 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह दारुल अरकम पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक तालीमी नेटवर्क है और एक शोर सक्सेस के साथ और एक पास्ट रेशो के साथ। और फिर दारुल अरकम का अपना एक गुड विल है। हमारा मोटो और हमारा लोगो है फिर दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, बेहतरीन दुनिया और बेहतरीन आखिरत। दारुल अरकम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ये स्टार्ट हुए थे दिसंबर 2024 में, बल्कि उससे भी थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएंगे तो ये प्रोजेक्ट वहाँ से स्टार्ट हुआ था। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दारुल अरकम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस विद इन अ नो टाइम 14 कैंपसेस हो चुके हैं, जिसमें 5 कैंपसेस रावलपिंडी इस्लामाबाद के हैं। आपके इदारे की ऐसी खसूसियात क्या है? दारुल अरकम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पाकिस्तान का इस वक्त सबसे एडवांस इंस्टीट्यूट होने जा रहा। उसकी बुनियादी ग्राउंड्स ये हैं कि हम टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन देने जा रहे हैं। दुनिया के हर फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपना लोहा मनवाया है, तो हमने जदीद तकाज़ों को हम आहंग रखने के लिए और अपनी स्टूडेंट को एक बेस्ट फ्यूचर देने के लिए थोड़ी सी एडवांसमेंट ये लेके आए हैं कि हमने एक ऐप डेवलप किया है। ऐप के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। बच्चा उसके अंदर गेमिंग के थ्रू अपने स्कोरिंग कर सकता है इन साइंस सब्जेक्ट्स एज वेल एज इन आर्ट सब्जेक्ट्स है। अगर एक बच्चा ये समझता है कि मुझे चैप्टर नंबर 4 की तैयारी करनी है, तो चैप्टर नंबर 4 मुझे 50 MCQs चाहिए, तो इट विल बी ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट। वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर हो जाएंगे। इस तरीके से बच्चा पास्ट पेपर की तलाश में है कि मुझे किस बोर्ड के पास्ट पेपर देखने हैं, तो उसको उसमें पास्ट पेपर मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड AI ऐप के अंदर ये है कि बच्चा हमारे दारुल अरकम कैंपस का बच्चा किसी दूसरे कैंपस में कंपटीशन करना चाहता है बच्चे के साथ, उसने सेलेक्ट करना है कैंपस को, उसने सेलेक्ट करना है FSC प्री मेडिकल को, और वहाँ से एक बच्चे को उसने नोटिफिकेशन भेज देना है। वो जब अपने ऐप में ओपन करेगा तो देखेगा कि मुझे पेशावर रोड कैंपस से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। जब वो चेक करेगा तो ये बच्चा रिक्वेस्ट करे कि जी हम गेम खेलते हैं फ़िज़िक्स में, MCQs की गेम खेलते हैं। वो क्लिक करेंगे, वहाँ से वो क्लिक करेगा, दोनों की स्कोरिंग होगी। और स्कोर के ऊपर किस कैंपस का बच्चा लीड कर रहा है, ये पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ये ऐप यूज़ हो रहा है सबको शो हो जाएगा कि पेशावर रोड का जो बच्चा है कैंपस का, उसने अगले को कम्पीट किया और वो लीड कर चुका है और उस वक्त बच्चा टॉप पे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसने बाहर की दुनिया में बहुत ज़बरदस्त इनकलाब लाया और लोग इसको प्रोडक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वक्त की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रॉपर तरीके से शुरू कर देना चाहिए, ताकि फ्यूचर के अंदर हमारे बच्चे इसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करें और हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक नया रेवोल्यूशन है। एग्जैक्ट। पाकिस्तान के तमाम तर तालीमी इदारे, अब उसमें स्कूल भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, टेक्निकल एंड वोकेशनल सेंटर्स भी हैं, उसमें लोकल भी हैं, नेशनल लेवल पर भी हैं। मैं कहता हूँ कि अगर वो गवर्नमेंट के सतह पे हैं, वो प्राइवेट सतह के ऊपर है, वो जहाँ पर भी इंस्टीट्यूट है, इनको फ़ौरन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आना चाहिए, इनको स्मार्ट टेक्नोलॉजी पे आना चाहिए। आम रिवायती तरीके के लेक्चर, आम रिवायती तरीके के डायरी और होमवर्क और चेकिंग और उसके बाद एक आम रिवायती पेपर, इससे बात अब बहुत आगे निकल चुकी है। अभी हमें इसे बहुत सीरियस सोचना पड़ेगा कि क्या दुनिया जिस रफ्तार से आगे जा रही है, हम कहाँ पे खड़े हैं। आज अगर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
ایڈوانس نالج اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کو استعمال میں نہ لے کے آ سکے، کسی بھی وجہ سے نہ لے کے آ سکے، تو ہمارا فیوچر بہت تاریک ہوگا، اور اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ لیکن انشاءاللہ اگر ہمارے پاکستان کے تعلیمی ادارے، ہمارے ایجوکیشن منسٹرز اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہماری بیوروکریسی اس پہ توجہ دیں تو پاکستانی قوم کے اندر بہت پوٹینشیل ہے۔ ہم خود اس فیلڈ کے اندر الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے کلاس کے اندر، ہماری یونیورسٹی کے اندر، ہمارے کالج کے اندر ایسے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان بچوں کو اس ایج میں بغیر کسی سپورٹ کے ہر قسم کی ٹیکنالوجی کو جانتا بھی ہے اور وہ اپلائی کرنا بھی چاہتا ہے۔ کم قسمت یہ ہے کہ بچے کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ کے پاس کوئی اسکالرشپ اپرچونیٹیز ہے ان کے بارے میں بھی ذرا بتائیے۔ سب سے پہلے ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں حافظ قرآن اسکالرشپ۔ اچھا، حافظ قرآن۔ حافظ قرآن اسکالرشپ، اگر ایک بچہ ہے اس نے حفظ کیا ہوا ہے، اس کے پاس حفظ کا سرٹیفکیٹ ہے، تو ہم اس کو بہت اچھی اسکالرشپ آفر کر رہے ہیں۔ زبردست۔ اینڈ دیٹ اسکالرشپ میں بھی اپ ٹو 40% آف دا ٹیوشن فیس، گڈ۔ 40% تک ہم اس کو فیس آف کرنے کی وہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسپورٹس کی اسکالرشپ ہے۔ بچوں کے اندر ٹیلنٹ ہے، وہ اسپورٹس میں اچھے ہیں، وہ انڈور ایکٹیویٹیز ہیں، وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں، جہاں بچہ اسپورٹس کے اندر ایزی ہو ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ وہ اپنی فیلڈ میں ایکسل کرنا چاہتا ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے، اس کے پیرنٹس کی بھی خواہش ہے، تو ہم سپورٹ کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اچھی کیٹیگری ہے گورنمنٹ اسکول ٹیچرس۔ ہمارے پاس پیرنٹس اگر بچے کے وہ گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہیں کسی بھی تعلیمی ادارے میں، لیکن وہ گورنمنٹ سیٹ اپ ہے، ہم اسکالرشپ آفر کریں اس کے بچے کو۔ پھر ہمارے پاس شہداء کی کیٹیگری ہے، پاک فوج کے شہداء ہے، پولیس کے شہداء ہے، باقی بھی جو ہمارے پاس ایسے بچے ہیں کہ جن کے پیرنٹس نہیں ہیں، تو آن دی ڈیمانڈ آف ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہم ان کو فری ایجوکیشن بھی دے سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ دینے جا رہے ہیں ایسے بچوں کو۔ آپ اپنے بچے کو بہترین مستقبل دینا چاہتے ہیں اور اس ادارے کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کیا پروسیس ہے، کیا طریقہ کار ہے، آپ لوگوں نے آنا کہاں پہ ہے؟ تو سر جی بتائیے گا۔ دار ارقم گروپ آف کالجز کا جو مین کیمپس ہے یہ مین پشاور روڈ پہ ہیں، جہاں آرمی چیک پوسٹ ہے پشاور روڈ پہ۔ آرمی چیک پوسٹ کے بالکل ساتھ ہمارا مین کیمپس ہے، اور اس کو جب ہم ایڈریس میں بھی لکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی نیئر آرمی چیک پوسٹ راولپنڈی پشاور روڈ کیمپس۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارا بالکل نزدیک ہی، بالکل پاس ہی، واکنگ ڈسٹینس پہ ہمارا گرلز کیمپس ہے، اور لکیلی پشاور روڈ کی پر واحد دار ارقم گروپ آف کالجز ہیں جن کے پاس سیپریٹ گرلز کیمپس ہے، وتھ فل سیکورٹی، وتھ فل سیف انوائرمنٹ، زبردست۔ اور ایک اچھی تربیت کے ساتھ انشاءاللہ۔ عارف صاحب بڑا پسند آیا آپ کا ادارہ، آپ لوگوں کا ویژن۔ Thank you so آپ much. لوگوں کو مزید کامیابیاں دیں، آمین آمین، thank اور you. آخر میں ایک نعرہ لگائیے گا میرے ساتھ کہ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو، Thank you so جزاک much. اللہ، تھینک یو۔